हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, हलवा समारोह केंद्रीय बजट प्रक्रिया के किस चरण का प्रतीक है? द हलवा सेरेमनी मार्क्स विच स्टेज ऑफ द यूनियन बजट प्रोसेस? ऑप्शन है द पोस्ट बजट रिव्यू, द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, द अनाउंसमेंट ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स या फिर द फाइनल स्टेज ऑफ बजट प्रिपरेशन। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो सेशन का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 ईयर जो हमारा प्रोग्राम है, पीडीएफ प्रोग्राम, उसको ज्वाइन करना होगा। उसमें जितने भी हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स जो हमारी वीडियोस आती हैं, उनकी सभी पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई जाती हैं 1 साल तक के लिए। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप वो कोर्स एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड संपूर्णता अभियान 2.0? संपूर्णता अभियान 2.0 किस संगठन ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, नीति आयोग। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया है, जो कि एक 3 महीने तक चलने वाला कैंपेन है, 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक। और एफर्ट ये रहेगा कि जो 5 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको अचीव किया जाए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, और जो 6 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उन्हें अचीव किया जाए एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए। संपूर्णता अभियान 2.0 इनोग्रेट किया गया है बीवीआर सुब्रमण्यम, जो कि सीईओ है नीति आयोग के। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात करें, 112 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर किए जाते हैं। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो भी हमारे देश के अंडर सर्व्ड या रिमोट एरियाज हैं, उनमें स्पीडी डेवलपमेंट हो सके। 49 इंडिकेटर्स में डेवलप किया जा रहा है इन 112 डिस्ट्रिक्ट्स को। वहीं एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की बात करें, इसे 2023 में लॉन्च किया गया था 500 ब्लॉक्स के साथ, और 2025 में इसकी संख्या फिर 513 ब्लॉक्स हो गई। यहाँ पर 40 इंडिकेटर्स में जो ब्लॉक्स हैं उनकी डेवलपमेंट को मेजर किया जाएगा। अजीत पवार, हु पास्ड अवे इन अ प्लेन क्रैश रिसेंटली, वाज द चीफ ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? हाल ही में विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए अजीत पवार किस राजनीतिक दल के प्रमुख थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चीफ अजीत पवार, इनका निधन हो गया है। जिस एयरक्राफ्ट में ये ट्रेवल कर रहे थे, मुंबई से बारामती के बीच में ये क्रैश हो गया लैंडिंग के दौरान। वेसार वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट था ये, और 5 पर्सन में टोटल डेथ हो गई, 2 क्रू मेंबर भी थे। अजीत पवार महाराष्ट्र के लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और 6 टर्म्स इन्होंने पूरे किए अपने अलग अलग गवर्नमेंट में या फिर अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स के अंडर। विच ब्राजीलियन कंपनी साइंड एन एमओयू विद अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस? किस ब्राजीलियाई कंपनी ने अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है, एम्ब्रेयर। ब्राजीलियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एम्ब्रेयर ने एमओयू साइन किया है अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस के साथ, ताकि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को एक्सप्लोर किया जा सके। खास करके जो फाइनल असेंबली लाइन है, जहाँ पर सभी जो पार्ट्स हैं, ठीक है, किसी भी एयरक्राफ्ट के, उनको असेंबल किया जाता है। तो हमारे देश का फर्स्ट फाइनल असेंबली लाइन फॉर अ कमर्शियल एयरक्राफ्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा इस पार्टनरशिप के जरिए। वेयर वॉज द 25th एडिशन ऑफ भारत रंग महोत्सव 2026 हेल्ड? भारत रंग महोत्सव 2026 का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने भारत रंग महोत्सव 2026 का 25th एडिशन इनोग्रेट किया है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मंडी हाउस न्यू दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। और यहाँ पर एक एनएसटी ऐप बेस्ड रेडियो स्टेशन रंग आकाश और एनएसटी ओटीटी प्लेटफॉर्म नाट्यम, इसको भी लॉन्च किया गया। The 6G Smart Networks and Services Industry Association belongs to which region? 6G Smart Networks and Services Industry Association किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, यूरोपियन यूनियन। तो भारत 6G अलायंस और 6G स्मार्ट नेटवर्क्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन यूनियन,
इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 6G इकोसिस्टम में साथ में अपॉर्चुनिटी तलाश करने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है 6G स्मार्ट नेटवर्क्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री एसोसिएशन यूरोपियन यूनियन की एक एसोसिएशन है। द न्यू आधार ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? नया आधार ऐप किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितेंद्र प्रसाद, इन्होंने नया आधार ऐप राष्ट्र को समर्पित किया। इसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है। एक नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे आधार नंबर होल्डर्स को एक सिक्योर, कन्वीनियंट एंड प्राइवेसी फर्स्ट तरीका दिया जा रहा है कि वो अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को शो कर सकें, शेयर कर सकें, कैरी कर सकें। जैसे होटल चेक इन है, आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटीज QR कोड स्कैनिंग करवा सकते हैं। ऑप्शनल फेस वेरिफिकेशन, एज वेरिफिकेशन, सिनेमा टिकट बुकिंग्स के लिए, हॉस्पिटल एडमिशंस, विजिटर्स अटेंडेंट्स के लिए। ठीक है, अब ये सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। ठीक है, इन्हें जो करना चाहिए, आधार को इतने साल हो गए लॉन्च किए हुए, अब तक भी लोग ऐसे भटकते हैं कि आधार में अपडेट कहाँ कराएं, आधार नव कार्ड कैसे बनवाएं, क्योंकि सेंटर ही नहीं है। सेंटर है वहाँ पर भीड़ है। ठीक है, और हर चीज़ तुम्हें आधार से करानी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तुमने आधार का ऐसा बनाया नहीं है। अब ये सिनेमा टिकट बुकिंग के लिए एज वेरिफिकेशन है, और होटल के लिए अब ये सब तो ऐसे भी हो जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि आपने इसके लिए ऐप लॉन्च कर दिया। जो मेन काम है, लोग आधार आराम से बनवा ले, लंबी लाइन ना लगे, लोगों को, बुजुर्ग भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को और अवेयरनेस भी आए कि किस तरह से वो अपने आप को अपडेट कर सकते हैं इन चीज़ों को, उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी भी देखो लोग भटकते ही रहते हैं कि क्योंकि सेंटर ही नहीं मिल पाते, बना ही नहीं रखे हैं सेंटर इतने। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद क्यूनू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड? किस संगठन ने QNU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, बिसाक एन। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बिसाक एन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है क्यूनू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, ताकि क्वांटम रेजिलेंट साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के क्षेत्र में आपसी सहयोग किया जा सके। तो जो बिसाक एन है, इसका एक इंडिजिनस क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, वैदिक कवच। इसको क्वांटम हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, Which of the following is not one of the 4 mandatory waste categories under the Solid Waste Management Rules 2026? निम्नलिखित से कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत अनिवार्य अपशिष्ट श्रेणियों में से एक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को नोटिफाई किया है, और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को सुपरसीड कर रहे हैं, यानी इनको रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस कह सकते हैं आप। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 के तहत इनको नोटिफाई किया गया है, अस्तित्व में आएंगे 1 अप्रैल 2026 को। और रूल्स में ये कहा गया है कि इन्वायरमेंटल कंपनसेशन जो होगा वो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल फॉर नॉन कंप्लायंस के हिसाब से होगा। ठीक है, और इंक्लूडिंग केसेस ऑफ ऑपरेटिंग विदाउट रजिस्ट्रेशन, फॉल्स रिपोर्टिंग, सबमिशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो इसमें 4 तरह के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बताया गया है, जैसे एक तो वेट वेस्ट, दूसरा ड्राई वेस्ट, दूसरा सैनिटरी वेस्ट, और चौथा स्पेशल केयर वेस्ट। ये आपको याद रखने हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक रेलिवेंट गाइडलाइंस प्रिपेयर करेगा। जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ हैं, वो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन लेवाई करेंगी। बल्क वेस्ट जनरेशन में जो फ्लोर एरिया है 20,000 स्क्वायर मीटर्स और मोर, वाटर कंजम्पशन ऑफ 40,000 लीटर्स पर डे और मोर, और सॉलिड वेस्ट जनरेशन ऑफ 100 kg पर डे और मोर, ये सब आएंगे। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद विच एजेंसी ऑर्गेनाइज द 3rd इंटरनेशनल कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली? भारतीय दिवालियापन एवं दिवालिया बोर्ड ने किस एजेंसी के सहयोग से नई दिल्ली में 3रे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंसॉल इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंसॉल इंडिया के साथ मिलकर 3rd इंटरनेशनल कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट्स इसमें लाए गए हैं, पॉलिसी मेकर्स, लीगल ल्यूमिनरीज, प्रैक्टिशनर्स, है ना, जुरिडिक्शन के क्षेत्र से। जस्टिस रिटायर्ड रामलिंगम सुधाकर, जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के, वो इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे।
आईबीबीआई के चेयरपर्सन है रवि मित्तल। हाउ लॉन्ग इज द सीआईएसएफ वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 शेड्यूल्ड टू रन? सीआईएसएफ वंदे मातरम तटीय चक्रवात 2026 कितने दिन तक सक्रिय रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है 25 दिन। सीआईएसएफ वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 जो कि एक नेशनल पब्लिक आउटरीच और अवेयरनेस इनिशिएटिव है, इसको हरी झंडी दिखाई गई है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली से। इसको इनोग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय के द्वारा। और इसके फ्लैग ऑफ के साथ ही जो 25 दिन का ये मेगा नेशनल इवेंट है ये शुरू हो चुका है। और 2 सीआईएसएफ साइकिलिंग टीम्स बक्करी वेस्ट बंगाल और लखपत गुजरात से रवाना हो चुकी है। ये लगभग 6500 किलोमीटर्स तय करेंगी इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन में। 9 कोस्टल स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज को कवर किया जाएगा। 22 फरवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा। According to World Oil Outlook 2025, which country is expected to be the largest contributor to global oil demand growth till 2050? World Oil Outlook 2025 के अनुसार 2050 तक वैश्विक तेल मांग में वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान किस देश से होने की उम्मीद है? राइट आंसर ऑप्शन है इंडिया। तो भारत लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहने वाला है ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ का 2050 तक, ऐसा वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2025 में बताया गया है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज द्वारा प्रेजेंट किया गया है इंडिया एनर्जी वीक 2026 में, जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 27 से 30 जनवरी 2026 के बीच में। और भारत ही अकेला 8.2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल डिमांड रखेगा 2050 तक। इंडिया का जो टोटल प्राइमरी एनर्जी डिमांड है ये भी लगभग डबल हो जाएगा, 22 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे 2024 से बढ़कर 43.6 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे 2050 तक। इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल जीडीपी का ये भी राइज होगा 8% 2024 में और 17% हो जाएगा 2050 तक। व्हाट वाज इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में भारत की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर क्या थी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 7.8%। भारत का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें 7.8% की ग्रोथ देखने को मिली है दिसंबर 2025 तक, और 2 साल के अपने हाईएस्ट लेवल पर है ये, और इसकी जो ग्रोथ है वो 7.2% रही थी नवंबर 2025 में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में सर्च देखने के लिए मिला है, माइनिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा ये डेटा रिलीज किया गया है। और जो IIP है ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिसंबर के महीने में ये 153, 169.9, 204.4, 204.9 रेस्पेक्टिवली रहा है। टॉप 3 पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें दिसंबर 2025 में, ये मैन्युफैक्चर ऑफ बेसिक मेटल्स, मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर एंड सेमी ट्रेलर्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिनल, केमिकल एंड बोटेनिकल प्रोडक्ट्स रहा है। अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन वेस्टर्न यूनियन हैज लॉन्च्ड इट्स ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन विच सिटी? अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम वेस्टर्न यूनियन ने अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर किस शहर में लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो वेस्टर्न यूनियन जो कि एक क्रॉस बॉर्डर क्रॉस करेंसी मनी एंड पेमेंट कंपनी है, इसने अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लॉन्च किया हैदराबाद में HCL टेक के साथ मिलकर। पुणे में भी है इसका टेक सेंटर और अब हैदराबाद में भी हो गया है। वेस्टर्न यूनियन कंपनी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है, हेडक्वार्टर्स का डेनवर कोलोराडो में है। कैजाद भरूचा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ विच बैंक? कैजाद भरूचा को किस बैंक के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है HDFC बैंक। RBI ने कैजाद भरूचा को होल टाइम डायरेक्टर नियुक्त किया HDFC बैंक के बोर्ड में 3 और साल के लिए। संदीप बख्शी रीअपॉइंट किए गए हैं ICICI बैंक के MD एंड CEO और 2 साल के लिए। Which bank has entered into a strategic partnership with Hyperverge to deploy an AI-powered video KYC solution? किस बैंक ने AI संचालित वीडियो KYC समाधान को लागू करने के लिए हाइपरवर्ज के साथ रणनीतिक सहायता की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप की है हाइपरवर्ज के AI-powered वीडियो KYC सोल्यूशन के साथ, ताकि बैंक का डिजिटल ऑनबोर्डिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मजबूत हो सके। MD एंड CEO सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के भास्कर बाबू हैं। Which bank won Best AI and ML Adoption, Best Technology Bank, Best Digital Financial Inclusion, Best Digital Sales and Best IT Risk Management Awards at the IBA Technology Awards? IBA Technology Awards में किस बैंक ने Best AI and ML Adoption, Best Technology Bank, Best Digital Financial Inclusion, Best Digital Sales and Best IT Risk Management Award जीते?
राइट आंसर ऑप्शन डी है सिटी यूनियन बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक ने आईबी टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में 6 अलग अलग तरह के अवार्ड्स जीते हैं और ये अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए गए 21st एनुअल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड साइटेशंस 2024-25 मुंबई में। जो बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं एन कामाकोटी, ठीक है, इनको प्रेजेंट किए गए टी रविशंकर द्वारा, जो कि डिप्टी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो बेस्ट एआई एंड एमएल एडॉप्शन, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक, बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, बेस्ट डिजिटल सेल्स एंड बेस्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट, इन सभी कैटेगरीज में सिटी यूनियन बैंक अव्वल रहा है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। जिमी वेल्स इज द फाउंडर ऑफ विच प्लेटफॉर्म? विकिपीडिया। The Iron Man of India title refers to which leader? Sardar Vallabhbhai Patel, who was the first Governor General of independent India, Lord Mountbatten. In which year did Jallianwala Bagh massacre take place? 13 अप्रैल 1919. In which year was the socio-economic caste census concluded in India? 2011. आप में से कई एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। Who is the CEO? UIDI. Who is the chairman? UIDI. The Silent Valley National Park is located in which state? What percentage of Indian exports to the EU will see tariffs dropped under the India-EU FTA? Which state government has announced the decision to name all Gram Panchayat offices after Mahatma Gandhi? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के लिए जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसी, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आरबीआई सर्कुलर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से कराए हैं, काफ़ी इजी फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज आपको हर आरबीआई सर्कुलर के साथ मिल जाएगा। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है, मेंस एग्जामिनेशन साथ साथ इंटरव्यू में भी काम आएगी। इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, एसएससी, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन इकोनॉमी से, वो भी आप कर पाएंगे। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही जगह मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 44816988, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।